मेरा मयार नहीं मिलता, मेरा मयार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता, मुझे सोच कर खोना, मैं दोबारा नहीं मिलता। राज्यसभा चुनाव, हम बिहार की चर्चा करेंगे और बिहार में 5 राज्यसभा सांसद हैं जिनके कार्यकाल खत्म हो रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाजपा से कौन जा सकता है राज्यसभा और जदयू से कौन जा सकता है। तो क्या जदयू से फिर से हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर रिपीट किए जाएंगे या फिर कोई एक, और भाजपा में क्या होगा। और एक खबर और है और वह है मोकामा की खबर, और मोकामा का मतलब टकराहट, टसन, तो टसन की भी खबर है। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। पहली खबर राज्यसभा चुनाव की, और राज्यसभा चुनाव पर हमने एक विस्तृत वीडियो बनाया था करीब 1 महीना पहले। मुझे लगता है कि आप सब देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो चैनल पर या फिर फेसबुक पेज पर आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने डिटेल में बात की है। हमने 1 महीना पहले यह बता दिया था कि आरजेडी की कोशिश ये है कि हिना साहब को राज्यसभा भेजा जाए। वैसे अगर आप देखिएगा एक नज़र में तो ऐसा लग रहा है कि लालू जी और तेजस्वी यादव के प्रयास पर पानी फेर रहे हैं कौन, तो ओवैसी। और इसको लेकर तमाम तरह की खबरें आप तक पहुंची गई होगी, तो हम उसकी चर्चा नहीं करना चाहते हैं। और इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि हम 1 माह पहले ये सब बता चुके हैं, और यह भी हम दूसरे वीडियो में बताए थे कि क्या समीकरण है, कितने विधायक चाहिए, क्या है, तो हम यहाँ इसको रिपीट नहीं कर रहे हैं। 41 विधायकों की जरूरत है एक राज्यसभा सांसद भेजने के लिए, और उस लिहाज से 4 जो सीट है उस पर एनडीए का कब्जा होता हुआ दिख रहा है, और कब्जा 5वें सीट पर कहे तो जिच है, रार है। और वैसे एनडीए के नेता लगातार दावे कर रहे हैं कि क्लीन स्वीप, मतलब सभी सीटों पर एनडीए की जीत होगी, लेकिन ऐसा साफ तौर पर दिख नहीं रहा है। 5वीं जो सीट है ऐसा लग रहा है कि उस पर टक्कर होगी, और अब टक्कर होगी तो अभी जो दिख रहा है एक नज़र में एनडीए मजबूत दिख रहा है, इसलिए क्योंकि एनडीए को मात्र 3 विधायक की जरूरत है, जबकि महागठबंधन तेजस्वी यादव अगर अपने प्रत्याशी को उतारते हैं तो उन्हें 6 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। तो कम विधायक की जरूरत एनडीए को है, तो ऐसा लग रहा है कि इतना तो सेंधमारी एनडीए कर ही सकती है। खैर, हम आपको इस वीडियो में यह बताना चाह रहे हैं, चूंकि हम पहले कह चुके हैं कि हरिवंश नारायण सिंह के फिर से रिपीट किए जाने की संभावना कम है, और इसलिए कि जदयू का इस तरह का इतिहास नहीं है कि तीसरे बार भी भेज दिया जाए। लेकिन सबसे खास बात यह है कि हरिवंश नारायण सिंह का भी अगर वह भेजे जाते हैं तो यह तीसरा टर्म होगा, और रामनाथ ठाकुर भी अगर भेजे जाते हैं तो उनका भी यह तीसरा टर्म होगा। लेकिन दोनों आदमी के साथ अलग अलग खासियत है, अलग अलग खूबियां हैं। और पहले रामनाथ ठाकुर की बात करते हैं तो रामनाथ ठाकुर की खूबी यह है कि वह कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। और बात करेंगे तो ईबीसी पर एकाधिकार जो है जदयू मानता है, नीतीश कुमार का मानना है कि इस समाज के जो वोटर हैं वह उनके साथ जुड़े हुए हैं, और इस बात को प्रमाणित जो है नीतीश कुमार ने एक बार नहीं कई बार किया है। इस बार के विधानसभा चुनाव में भी नीतीश ने इस बात को बखूबी साबित कर दिया है कि ईबीसी वोटर उनके साथ चुंबक की तरह चिपके हुए हैं। तो और दूसरी बात यह भी महत्वपूर्ण है इसमें कि रामनाथ ठाकुर को अगर नहीं भेजा जाता है तो ईबीसी वोटर में एक अलग तरह का मैसेज जा सकता है, जो नीतीश कुमार को फिलहाल नुकसान भी पहुंचा सकता है। चुनाव नहीं है इसके बावजूद, इसलिए कोई जोखिम नहीं लेंगे नीतीश कुमार। मतलब यह है कि रामनाथ ठाकुर को रिपीट किए जाने की एक बड़ी संभावना है। अब आते हैं हरिवंश नारायण सिंह पर। हरिवंश नारायण सिंह को रिपीट किए जाने की संभावना बहुत
न्यून है, मतलब बहुत कम। और हरिवंश नारायण सिंह को इसलिए नहीं किया जाएगा कि उनका भी 2 टर्म पूरा हो चुका है, तीसरे टर्म की रवायत जो है जदयू में नहीं है, ना के बराबर है। वैसे किंग महेंद्र का लोग नाम लेते रहते हैं कि वह 3 बार गए थे। तो ऐसा हरिवंश नारायण सिंह के साथ भी हो, अगर ऐसा होगा तो उसको बहुत ही अजूबा माना जाएगा नीतीश कुमार की पार्टी में। अजूबा इसलिए माना जाएगा क्योंकि जब नीतीश कुमार एनडीए को समझिए लथार मारकर निकल गए थे, कहां, तो महागठबंधन के साथ। और महागठबंधन के साथ जब सरकार बनी थी तब वहां पर मतलब केंद्र में हरिवंश नारायण सिंह जो है इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया था, उपसभापति रहे राज्यसभा के। और इस बात से उस समय में जदयू के तमाम नेताओं ने छीटाकशी भी की थी, तंज भी किया था हरिवंश नारायण सिंह पर। इसके बावजूद वह बने रहे थे। और हरिवंश नारायण सिंह का अपना तर्क था, उन्होंने कहा था कि यह संवैधानिक पद है, लेकिन उस समय में कहा गया था कि जदयू से ज़्यादा वफादारी हरिवंश नारायण सिंह का भाजपा के साथ है। तो इस सब तंज का एक बड़ा दौर चला था। अब चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि नहीं, नीतीश कुमार के मन में कसक है। अब कितना कसक है, ऐसा कोई मीटर नहीं है जिसको नाप लिया जाए। अगर हरिवंश नारायण सिंह को रिपीट नहीं किया जाता है तो इस बात को सच माना जाएगा कि वाकई में नीतीश कुमार के मन में कुछ कसक जरूर था, जिस वजह से हरिवंश नारायण सिंह रिपीट नहीं किए गए। मतलब न्यून का मतलब फिर वही कि कम, बहुत कम उम्मीद है कि हरिवंश नारायण सिंह रिपीट किए जाएंगे। तब फिर यह सवाल कि अगर वह नहीं तो फिर कौन। तो एक बड़ी चर्चा है मनीष वर्मा को लेकर। मनीष वर्मा आईएएस रहे हैं, नीतीश कुमार के जिले के हैं, उनके इलाके, उनके क्षेत्र के हैं और नीतीश कुमार के करीबी हैं। पिछले विधानसभा में एक बड़ा टास्क जो है नीतीश कुमार ने मनीष वर्मा को दिया था और मनीष वर्मा जो है पर्दे के पीछे रहकर उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया और उसका परिणाम आपको दिखा भी। चुनाव में जो बड़ी सफलता जदयू को हाथ लगी। खैर, अब ये है कि जो चर्चा है उस चर्चे के अनुसार जो खबर निकल कर आ रही है उसके मुताबिक मनीष वर्मा राज्यसभा भेजे जा सकते हैं, इसकी बड़ी संभावना बन रही है। और सवाल एक और खड़ा होता है, सवाल यह खड़ा होता है कि अगर यही चीज़ें हुई तब फिर क्या होगा, उपसभापति कौन बनेंगे, क्या भाजपा का उपसभापति बनेगा, क्या होगा। तो कहा जा रहा है कि अभी केंद्र और राज्य के लिए बड़े सेतु का काम कर रहे हैं कौन, तो संजय झा जो है राज्यसभा के सांसद हैं। तो कहा जा रहा है कि वह जो सीट है, वह जो कुर्सी है, हरिवंश नारायण सिंह वाली कुर्सी, वह मिल जाएगी संजय झा को। मतलब उपसभापति राज्यसभा के बनाए जा सकते हैं। ये खबर हो गई जदयू की। अब आपको भाजपा की तरफ ले चलते हैं। बहुत तरह की चर्चा, बहुत सारे नाम तैर रहे हैं कि कौन होगा, क्या होगा। लेकिन मेरे पास जो खबर है उसके मुताबिक, और पक्की खबर है मेरे पास, और खबर ये है कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि हम नाम लेने जा रहे हैं पवन सिंह का। और पवन सिंह का दिन में अगर ठीक है तो उनकी रातें खराब हो जाती है, रात अगर उनकी ठीक रहती है तो दिन उनका खराब हो जाता है। मतलब ये है कि बहुत सारे विवाद जो हैं पवन सिंह के साथ जुड़ते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं। तो कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। और इसकी वानगी लोग लोकसभा चुनाव के दौरान देख भी चुके हैं कि कैसे आसनसोल से टिकट उन्हें देने का ऐलान किया जाता है, फिर टिकट छीन भी लिया जाता है। मतलब वापसी हो जाती है कि नहीं, बाद में कुछ होगा, कुछ काम दिया जाएगा बाद में। जानते ही हैं कि वह काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ते हैं। तो बहुत कुछ पवन सिंह के साथ होते रहता है। कभी स्टेज पर कुछ इधर से उधर वाली तस्वीरें आ जाती है, कभी और पत्नी के साथ जो उनका विवाद चल रहा है वह तो है ही, खैर ये तो कोर्ट का मसला है। अब ये है कि पवन सिंह एक पहले ही हम कई दफे कई बार कह चुके हैं कि पवन सिंह विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे ना, नहीं लड़े ना, देख लिए ना आप लोग, नहीं लड़े तो राज्यसभा वाली जो सीट है एक बड़ी संभावना है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो, पर्दे के पीछे भी बहुत सारी चीजें चलती रहती है, अगर वो सब ठीक ठाक रहा तो
आप समझ जाइए क्या हो सकता है। ठीक है, मतलब ये है कि पवन सिंह के साथ जो वादा भाजपा की थी वह वादा अब पूरा करने के हो सकता है कि इस वादे को भाजपा पूरा कर दे। ये है, राज्यसभा भेजे जा सकते हैं पवन सिंह। नितिन नवीन की चर्चा है। नितिन नवीन तो मालिक हो गए हैं और मालिक तो जब जो चाहे हो सकता है। किसी का गर्दन काट सकता है, किसी का हाथ काट सकता है और किसी का पैर भी कुतर सकता है। तो वो तो मालिक है, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, जो चाहेंगे सर्वे सर्वा है कर सकते हैं। लेकिन जहां और जितनी जानकारी और समझ मुझे है उसके मुताबिक मुझे यही लग रहा है कि नितिन नवीन राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। तब है कि आखिर क्या होगा। एक तो पवन सिंह और दूसरी सीट क्या होगा। तो दूसरी सीट भी जान लीजिए, चौंकाने वाला नाम है नंद किशोर यादव। नंद किशोर यादव को राज्यसभा भेजा जा सकता है, अंदर खाने की खबर बता रहे हैं आपको। और नंद किशोर यादव की सादगी आप सब देख ही चुके हैं। कब? तब जब विधानसभा का चुनाव हुआ था और उनकी सीट जो है उनको मना कर दिया गया था कि आप विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उस समय उन्हें कहा गया था कि आपको कोई दूसरी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो उस जिम्मेदारी का वक्त आ गया है, जो मेरे पास खबर है। और उस समय में दूसरा कोई नेता रहता तो हो सकता है नाटक नौटंकी ड्रामा करता। लेकिन नंद किशोर यादव बड़ी सादगी के साथ मुस्कुराते हुए उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया था और कहा था कि जितना मौका मिला हमने भरपूर कोशिश की, अपनी जनता की सेवा की। बहुत तरह की बातें उन्होंने कही थी, भावनात्मक बातें भी कही थी। और रत्नेश कुशवाहा को उस सीट से उम्मीदवार बनाया जाता है। रत्नेश कुशवाहा चुनाव जीत जाते हैं। अब खबर यही है कि नंद किशोर यादव को राज्यसभा भेजा जा सकता है। बड़ी संभावना अंदर खाने जो है गोटी सेट की जा रही है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ये संभव आपको दिख सकता है, बस चंद दिनों की बात है। अब ये हो गया। अब है कि 5वीं सीट का क्या होगा। तो जो मेरे पास खबर है उसके मुताबिक भाजपा के अंदर खाने रणनीति बन गई है, उपेंद्र कुशवाहा को रिपीट किया जाएगा। क्योंकि बहुत तरह की खबरें चल रही हैं, बहुत बातें हो रही हैं। उसमें मेरे पास यही खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा भेजे जा सकते हैं। इसकी रणनीति तैयार हो गई है। अंतिम समय में अगर कोई बदलाव नहीं हो तो आपको फिर से राज्यसभा में दिख सकते हैं। कौन? तो उपेंद्र कुशवाहा। और इसके पीछे भी बहुत सारी वजह हैं, किसी और वीडियो में इस पर हम बात करेंगे। हम टू कट आज आपको खबर बताना चाह रहे थे। चलिए अब दूसरी खबर पर चलते हैं और दूसरी खबर मोकामा की है। और मोकामा में अनंत सिंह और सूरजभान सिंह समर्थकों में बवाल है। और बवाल के पीछे की खबर यह है कि 22 फरवरी मतलब रविवार को वहां पर सोभीर सिंह नाम के शख्स हैं और जो अनंत सिंह के समर्थक माने जाते हैं। उनका इस तरह का दावा भी है कि वह अनंत सिंह के समर्थक हैं। और उन्होंने आरोप लगाया है कि सूरजभान सिंह के बहनोई, खन्ना नाम है उनका, और अन्य 8 लोगों पे आरोप है कि उन्होंने पंडारक बाजार में उनके साथ जो मारपीट की और उन्हें गमछा से गला दबाने की कोशिश की। अब इस मामले का अपडेट यही है कि इस मामले में जो पीड़ित हैं उसके बयान पर FIR दर्ज हो गई है। और इस FIR में खबर के मुताबिक, मीडिया में जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक सूरजभान सिंह पर भी केस दर्ज हुआ है। तो मोकामा में एक बार फिर जो है आपको बवाल वाली स्थिति, तनाव वाली तस्वीर उभर कर आ रही है। और कहा जा रहा है कि ये विधानसभा चुनाव का ही इफेक्ट है। और आप सभी जानते ही हैं कि विधानसभा चुनाव के इफेक्ट का मतलब क्या था, जो किस तरह अनंत सिंह अभी भी उस जो नहीं दुलार चंद यादव की जो हत्या हुई थी और अनंत सिंह पर आरोप लगाए गए थे, उनके समर्थकों पर केस दर्ज हुआ था, बहुत तरह की बातें हुई थी, आप सब जानते ही होंगे। तो उसको यहाँ पर रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसका इफेक्ट अब भी उस इलाके में बना हुआ है। तो फिलहाल आज की सियासत में इतना ही। ऐसे ही आप प्रत्यंचा के साथ जुड़े रहिए और यूट्यूब पर इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर प्रत्यंचा जो पेज है उसको आप फॉलो कीजिए। और साथ ही वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज इतना ही। धन्यवाद, प्रणाम।